मंकी एंट्रन से ज्यादा मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी कार्टून ने हंसाया होगा। लिटरली हमारे बचपन का सबसे मजेदार कार्टून में से ये एक हुआ करता था। बट इस कार्टून में कुछ ऐसे हिडन चीजें हैं जो तुम्हें शायद ही पता होंगी, जैसे ये दोनों पहली बार कैसे मिले, और क्या तुम्हें पता है कि हमारे मंकी की एक बीमारी हुआ करती थी, और तो और इस कार्टून का भी एक विलन हुआ करता था। यस, इस कार्टून का भी विलन था भाई, जिसने इनके जंगल को लगभग पूरी तरह से खत्म कर ही दिया था। सो आज हम देखने वाले हैं मंकी एंट्रन की कंप्लीट स्टोरी, उनकी मुलाकात से लेके उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब कुछ। सो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। सो ये कहानी शुरू होती है इन दोनों की पहली मुलाकात से। जब हमारा मंकी सो के उठा होता है तो वो अपने आगे एक हाथी देखता है जो दूसरे इलाके से इस इलाके में आ गया था। अब उसको देख के हमारा बंदर लाल पगला जाता है और इधर उधर गुलाटियां मारने लगता है। अब इस कार्टून में हमारे मंकी को गुजराती का रोल दिया है, तो अब यहीं से वो इस हाथी को मोटा भाई बोलता रहता। अब तभी देखता है कि ये पानी की बूंद ने अपनी डीपी बदल ली क्या, बट तभी उसकी नजर दूर पेड़ पे लगे आम पर जाती है और फिर हमारा मंकी निकल जाता है आम खाने। अब दूसरी तरफ हमारे मोटा भाई सोचते हैं ये बंदर तो बड़ा मस्त है, मैं भी चलता हूँ इसके पीछे। अब एक जगह रुक के हमारा मंकी बोलता है, मोटा भाई तुम भी आ गए क्या मेरे पीछे, और ये क्या, झाड़ियों ने तो आपका मेकअप कर दिया है। और तभी मोटा भाई बोलते हैं, ओए होए क्या बात है काके, झाड़ियन लवली ले तू भी लगा ले। अब ये झाड़ियन लवली लगाने के बाद हमारा मंकी भाई तो निकल जाता है, लेकिन बेचारा मोटा भाई वहीं रह जाता है। लेकिन तभी उनका पैर मशरूम पे पड़ता है और ये 140 की स्पीड से लेकिन तभी वो बेलों में फंस के लटक जाता है। और तभी कहानी में राइनो यानी हमारे टॉमी का भी सीन दिखता है। अब तभी मोटा भाई बोलते हैं, भैंस की मैं तो लटका हुआ हूँ, ये हिला कौन रहा है मुझे, और तभी वो ऊपर देखते हैं। एक तो भाई इसकी हरकतें ना। अब तभी हमारे मोटा भाई बोलते हैं, पैदल तो मैं पहुंचता रह जाऊंगा, एक काम कर काके तू मुझे रस्सी से उड़ना सिखा दे। और अब हमारा हलकट सा बंदर मोटा भाई को उड़ना सिखाता है। अब कभी रस्सी टूट जाती तो कभी इसकी पूंछ बढ़ जाती। अब तभी मंकी बोलता है, ए मोटा भाई ये मोटी रस्सी से उड़ो ने, टेंशन नहीं लेने का हूँ। लेकिन बेचारे हमारे मोटा भाई ने उम्मीद छोड़ दी थी। और तभी वो बोलते हैं, ओए काके यार तू ही जा अकेले, मैं वापस जा रहा हूँ अपनी जिंदगी में, ये सब हाथियों की बस की बात नहीं है। और फिर हमारा मंकी भाई अकेले चला जाता है, बट तभी उसकी चिल्लाने की आवाज आती है। और तभी हमारे मोटा भाई देखते हैं, ये क्या, काके तो पेड़ पे लटक गया है। फिर क्या, वो मशरूम का यूज करके छलांगे मारते मारते पेड़ पे आ जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है ये ससुरा तो एक्टिंग कर रहा था। चलो कोई नहीं, अब दोनों आम खाएंगे। लेकिन ये मोटा भाई इतने मोटे थे कि पेड़ ही टूट जाता है और ये जैसे आए थे वैसे वापिस चले जाते हैं। अब इन्हें आम तो नसीब नहीं हुआ, बट इनको एक बहुत अच्छी दोस्ती नसीब हो गई थी। अब एक दिन ये केले खाने आते हैं और मोटा भाई इसको पेड़ पे चढ़ा देता है। तभी मंकी बोलता है, ए मोटा भाई इतने सारे केले, अल्ले मिल्ले केले। और उसके बाद ये दोनों केले से कैच एम कैच खेलने लगते हैं। पर तभी हमारे मोटा भाई एक बहुत भारी मिस्टेक कर देते हैं, वो इतनी जान लगा के केले फेंकते हैं। अरे मोटा भाई तुम्हारी मौसी के टुनटुन, भैंस की तरह लंबा कौन फेंकता है मोटा भाई, और ये सीधा जंगल से अंटार्कटिका पहुंच जाता है। ले पेंगुइन भाई तू ही खा ले। अब दूसरी तरफ मोटा भाई बोलते हैं, भैंस की कौन से एड्रेस पे पहुंच गया भाई, और इधर इस बेचारे की ठंड से हालत टाइट हो रही होती है। तभी वो पेंगुइन से बोलता है, पेंगुइन भाई इधर किधर कटिंग चाय मिलेगी, नाके पे कोल्ड कॉफी मिलेगी। अब दूसरी तरफ हमारा मोटा भाई पैर में पत्थर बांध के इधर आ रहा होता है। और फिर तभी ये पेंगुइन बोलता है, ए भाई मेरा बचपन से एक सपना था घोड़ी बनने का, तू बना देगा क्या, मतलब तू मेरे पर सवारी करेगा क्या। और तभी हमारा मंकी भाई बोलता है, सुवात से अले अले तेरा स्लाइडिंग बहुत अच्छा है हो भाई, और इतना बोल के मस्त स्लाइडिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी आगे पानी आ जाता है। ए मम्मी है, ए भाई ब्रेक मार रे, ब्रेक मार। ले भाई लगा दी डुबकी, और ये देखो पानी में आते ही पगला गया। साहिल, ए सागर, ए समंदर, ए दरिया। लेकिन तभी ये देखता है कि अरे मैं तो डॉल्फिन पे हूँ, ए डॉल्फिन राइड, ए डॉल्फिन फेंक मुझे उस पार। अब उसको उड़ते हुए आते हुए मोटा भाई देख लेते हैं, और अब ये भी 5G की स्पीड से निकल लेते हैं और आगे सीधा कहाँ है, बेचारे का पापड़ बना दिया और पूछते हो कहाँ है, यहाँ है। और तभी हमारा मंकी बोलता है, ए मोटा भाई आपके केले ने मुझे बर्फ के ठेले पे पहुंचा दिया था, बहुत दूर हूँ। और तभी वो बोलता है, वो तो ठीक है लेकिन हम है कहाँ। अब तभी मोटा भाई अपना दिमाग लगाता है और खुद को बांध के पेड़ की मदद से वापस जाने की सोचता है। लेकिन ये क्या, कहाँ पहुँचा दे रहे ससुरा मोटा भाई। बट जो भी हो, जैसे तैसे घर आ जाते हैं। बट घर आते आते एकदम रात हो जाती है और गुड नाइट बोल के इन दोनों के साथ साथ बाकी सब भी सो जाते हैं। बट तभी खंबा बेन को कुछ डरावनी आवाजें आती हैं और वो उछल के हमारे मंकी के पास आ जाती है। तभी हमारा मंकी भाई बोलता है, ये किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है, उठाओ ने, सोने को नहीं बनता। तभी जिराफ बोलती है, अरे फोन नहीं मैं हूँ, मुझे बचा लो, जंगल में भूत है। एक खंबा बेन इतना टचा टची मत करो, और ये भूत वूत कुछ नहीं होता, ये देखो ये मोटा भाई की सूंड खरखर कर रही है। बट तभी इन सबको एक आवाज आती है। अब तभी मंकी देखने के लिए जुगनू से एक टॉर्च बना देता है। बट तभी जुगनू निकल के बोलती है,
इतनी लाइट जला रहा है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और भाई अब अंधेरे में तो इन सबकी फट चुकी थी। और तभी मोटा भाई बोलते हैं, भैंस की ये झाड़ू में मंजुली का डांस कर रही है क्या? ये हिल क्यों रहा है इतना? बट तभी उसमें से ये गधा यानी हमारा टॉमी भाई बाहर निकलता है। और यही बहंगा था भूत, जो रोज ऐसी खराटे मार मार के सबको डराता रहता था। और अब सब दोबारा सोने चले जाते हैं। लेकिन अब हमारे भाई साहब को नींद ही नहीं आ रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और तभी वो देखता है कि मोटा भाई तो मस्त खराटे मार के सो रहे हैं। यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार। अब मैं सू करूं यार, अब सू करूं बोल बोल के ये बहंगा मोटा भाई की नींद खराब करने आ जाता है। ये सही है, मैं नहीं सोऊंगा तो कोई नहीं सोएगा। लेकिन मोटा भाई उसको लपेटे में लेके ऐसा पिचकाते हैं कि अब ये सीधा मेंढक के पास आता है। और अब ये उससे मजे लेने लगता है। और फिर ये मेंढक से बोलता है, केम छो, ए बोलना मजा में। अरे भैंस की गिरी गयो। अब वहाँ से जब इसका पेट नहीं भरता तो ये आ जाता है खंबा बहन के पास। मतलब इसको बीमारी तो है सोने की, और कीड़ा है दूसरे को बिना सोने देने की। ये देखो इसकी टांट पे आके बैठ गया। अब वहाँ भी इसे नींद नहीं आती तो ये उड़ी बाबा के गार्डन को खराब करने आ जाता है। और ये बहंगा भी वैसे उठ जाता है। लेकिन आज मंकी भाई इतनी हरकतें करता है लेकिन ये उठता ही नहीं। और बाकी दिन तो इसके अंदर रोहित शर्मा घुस जाता है। अब उसके बाद ये टॉमी के पास आता है और स्टिक से अकेले खेलने लगता है। बट तभी टॉमी जग जाता है। और अब इसके साथ खेलने के डर से इस बहंगे को कुंभकर्ण वाली नींद आती है। अब इसी तरह एक दिन सुबह सुबह मंकी भाई बोलता है, ए सब अपना अपना टैलेंट दिखाओ। ये देखो मेरा सबको उंगली करने वाला टैलेंट, अब तुम्हारी बारी। और फिर सब धीरे धीरे करके अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं। तभी बारी आती है हमारे टर यानी हमारे मेंढक महाराज की। और इस बहंगे में कोई टैलेंट ही नहीं होता, बस इनसे टर करवा लो। लेकिन उसी रात को ये अपना हिडन टैलेंट दिखाता है भाई। ये टर तो माइकल जैक्सन बन जाता है। और क्या ही तो डांस करता है। और तभी हमारे मोटा भाई को इसके ऊपर डाउट होता है। और जब भी ये उसको देखते ये डांस करना बंद कर देता। बट तभी हमारे मोटा भाई इसको चुपके से देख लेते हैं। और तभी वो बोलते हैं, अरे ससुरा ये तो डांसर निकला, कल बताता हूँ इसको। अब अगली सुबह जब मंकी भाई उठता है तो मोटा भाई उसे बताते हैं कि ये तो छुपा रुस्तम निकला। ये कल रात में गोविंदा, ऋतिक रोशन, मिथुन सब बन गया था भाई। लेकिन मंकी भाई को यकीन ही नहीं होता। और फिर दोनों उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये बोलता है, अरे मुझे नहीं आता डांस वांस तो। लेकिन उसी रात को मोटा भाई चुपके देख रहा होता है। और तभी पता चलता है कि ये तो चांद की स्पॉटलाइट में नाचता है। और तभी हमारे मंकी भाई को उठा के लाता है। लेकिन तभी मेंढकवा ससुरा रुक जाता है क्योंकि चांद को बादल घेर लेते हैं। बट तभी मोटा भाई जुगनू से लाइट बना के उस पे मारते हैं। और तभी ये नाचना चालू कर देता है। और फिर सारे जानवर वहाँ पे आ जाते हैं और सारे नाचने लगते हैं। लेकिन इनकी मौज अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, क्योंकि एक दिन जब ये सो के उठते हैं तो इन्हें बहुत जोरों की भूख लगी होती है। बट इनके पास रखे हुए सारे केले खत्म हो गए थे। फिर ये सोचते हैं कि पेड़ से तोड़ के लाते हैं। बट पेड़ के भी सारे केले साफ थे। और तभी इनको वहाँ पे एक छिलका दिखता है। फिर मोटा भाई उसको सूंघता है और केला किसने चुराया है उसकी तलाश में निकलते हैं। सबसे पहले अपनी खंबा बहन के पास आते हैं। लेकिन खंबा बहन को तो कुछ पता ही नहीं होता। तभी इन्हें एक और छिलका दिखता है, और इस बार तो एक पंख भी। तभी इनका शक चिंटू पे जाता है। बट उसकी तलाशी भी लेने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं होता। और अब इनकी हालत एकदम टिडिम टड़ा हो चुकी थी। बट तभी मंकी भाई अपनी एक सीक्रेट जगह से एक केला निकालता है और उसको यहाँ पे रख देता है ताकि चोर का पता लग सके। अब इतनी देर हो जाती है लेकिन चोर आता ही नहीं। तभी हमारा मंकी भाई सो जाता है। और ये क्या भैंस की टाट, ये बहंगा ही था असली चोर। ये नींद में चलते चलते जंगल के सारे केले यहाँ लाके फेंक रहा था। ये बहंगे को कितनी बीमारी है, कभी नींद ना आने की, कभी नींद में चलने की। और तभी इसको बचाने के चक्कर में हमारे मोटा भाई नीचे गिर जाते हैं। और फिर इस बहंगे की भी आँख खुल जाती है। और फिर ये देखता है, अले मोटा भाई यही दोस्ती यही प्यार, सारे केले आपने गायब करे थे। तभी मोटा भाई बोलते हैं, अभी ससुरे को कौन समझाए, चल आ जा यार, मैंने ही चुराए थे, आज आप केले खाते हैं। और फिर क्या, इनकी दावत शुरू हो जाती है। अब एक दिन मंकी भाई के साथ वो दिक्कत हो जाती है जो हर लड़के के साथ होती है, ये बाल वाली दिक्कत। ये कुछ बाल के होता है ना कीड़ा, भैंस के ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब यही दिक्कत हमारे मंकी भाई के साथ हो जाती है। और वो पानी मार मार के भी देख लेता है, बट ये एंटीना तो नीचे नहीं होता। तभी मोटा भाई अपने औजार से पानी भरते हैं और ले धैड़, और फाइनली इसका एंटीना, अबे भैंस की कौन से बाल है इसके। अब उसके बाद ये पेड़ पर लगे हनी से चिपकाने की सोचते हैं। और तभी मोटा भाई जोर से हिलाता है, लेकिन एक बूंद की जगह सारा चू जाता है। लेकिन काम तो बन ही जाता है। तभी मोटा भाई उसका एक नया हेयर स्टाइल बनाते हैं, उसके बालों पे ये फ्लावर्स लगा के। बट जब उन्हें हटाने की बारी आती है तो ये ससुरा एक फ्लावर तो ऐसे चिपक जाता है और छूटता ही नहीं। तभी ये दोनों कटवाने के लिए कटिंग मास्टर के पास आते हैं और फिर मोटा भाई उसको लेटा देते हैं और ये 140 की स्पीड से अरे भैंस की टाट, छिलमुंडा ही बना दिया रे। अब ये भड़क जाएगा भाई, जल्दी से पत्ता लगा देता हूँ। हाँ अब सही लग रहा है एकदम। तभी मंकी बोलता है, मोटा भाई कुछ तो गड़बड़ है, हटाने दो ना मुझे ये पत्ता। और तभी ये वहाँ से भागकर पानी के पास आता है। और मोटा भाई को लगा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगा, लेकिन ये भैंगे को हेयर स्टाइल पसंद आ जाता है। और भाई क्या बताया जाए,
इसी तरह से हमारे मंकी एंड ट्रंक इसी जंगल में रह के मस्ती किया करते। अब अगर देखा जाए तो मंकी एंड ट्रंक के टोटल 8 सीजन है जंगल बीट के नाम से, बट हिंदी डबिंग में इसके सिर्फ 4 सीजन ही दिखाए गए हैं। और तुमने देखा होगा कि जो जंगल बीट वाला मंकी ट्रंक है उसमें ये सब बोलते नहीं, बस अपने एक्सप्रेशन से ही एक दूसरे को बातें समझाते हैं। बट इनकी 2 मूवी भी है जिसमें इनके ऊपर एलियन अटैक कर देते हैं। उसके अंदर हमें ऐसा दिखाया गया है कि ये सब पहले कुछ नहीं बोलते थे, बट एक फिलिप नाम का एलियन अपने मिशन पर अर्थ पे आया होता है और उसके पास एक गैजेट होता है स्पीच ट्रांसलेटर पॉड्स के नाम से, जिसकी वजह से ये सब बोल पाते हैं। अब इन एलियन का मिशन था कि अर्थ के ऊपर कब्जा करना, जिसके लिए इस एलियन के फादर ने इसको भेजा होता है जिसका नाम होता है कैप्टन ग्रोगन, और यही इस सीरीज का मेन विलन भी होता है। और इन सबका प्लान होता है कि यहाँ के सारे एनिमल्स को पकड़कर म्यूजियम में रखना। बट फिर फिलिप को रियलाइज होता है कि यहाँ के एनिमल्स कितने अच्छे हैं और वो अपने पापा के अगेंस्ट हो जाता है। देन लास्ट में एक बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होती है और फिर इसके पापा भी मान जाते हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फाइनली एक बार फिर से मंकी एंड ट्रंक और उसके फ्रेंड्स अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड अगली वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम ये वीडियो देखो। बाय बाय।